तो गाइस आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप के मुद्दे पर है, यानी कि जो जन्म सिद्ध नागरिकता होती है उसके मुद्दे के ऊपर है। अब अमेरिका का ये जो नियम है, इसके तहत अगर कोई भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, यानी कि अमेरिका की जो भी सिटीजनशिप होती है वो उसको मिल जाती है। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता कौन है, या फिर उसके माता पिता के वीजा का या फिर उनकी नागरिकता का क्या स्टेटस है। तो हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन किया है। इस ऑर्डर के अनुसार अब हर एक बच्चे को जन्म सिद्ध नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि जो ब्राइट राइट सिटीजनशिप है वो नहीं मिलेगी। अब नागरिकता उसे तब मिलेगी जब उस बच्चे के माता पिता में से कम एक अमेरिकी नागरिक हो, या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो, या फिर अमेरिकी सेना में काम करने वाला हो, उसे ही बर्थ राइट सिटीजनशिप मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी कि जो जन्म सिद्ध नागरिकता है वो क्या है। जन्म सिद्ध नागरिकता एक ऐसा नियम है जिसके तहत कोई भी बच्चा जो अमेरिका में जन्म लेता है उसे वहाँ की जो नागरिकता होती है उसे ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब ये जो नियम है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की 14th अमेंडमेंट से आया है, जिसे 1868 में लागू किया गया था। इसमें साफ ये कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे हर एक पर्सन को नागरिकता का अधिकार है, चाहे उसके जो माता पिता हों वो किसी भी देश से हों, या फिर उनकी जो इमिग्रेशन सिचुएशन है वो कैसी भी हो, उसे बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब ये जो पॉलिसी है वो अमेरिका के इंक्लूसिव और डाइवर्स सोसाइटी की नींव मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये कानून जो है वो हर किसी को बराबरी का मौका देता है, भले ही उनके माता पिता अमेरिका के नागरिक ना हो। तो अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने जो राष्ट्रपति पद है उसको संभालने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जारी किया। इस ऑर्डर का जो मेन उद्देश्य है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी कि जो जन्म सिद्ध नागरिकता है उसका जो ऑटोमेटिक राइट है, यानी कि ऑटोमेटिक जो अधिकार है उसको खत्म करना है। इस ऑर्डर के अनुसार अमेरिका में अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे वहाँ की सिटीजनशिप, वहाँ की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके जो माता पिता हैं उनमें से कम एक अमेरिकी नागरिक हो, या फिर माता पिता में से एक ग्रीन कार्ड होल्डर हो। ग्रीन कार्ड उन्हीं के पास होता है जो कानूनी तौर पर वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस होते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि उनको सिटीजनशिप दी जाएगी जन्मे बच्चे के माता पिता अगर यूएस की मिलिट्री में शामिल हैं या फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर लाया गया है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर और जो बर्थ टूरिज्म है उसको रोकने के लिए लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ये जो कदम है वो इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा और अमेरिका की जो नागरिकता है उसको केवल जरूरी लोगों तक ही लिमिटेड रखेगा। तो अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस नए ऑर्डर की इंडियन कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स H1 वीजा के ऊपर काम कर रहे हैं, L1 वीजा के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जिसको नहीं पता उसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। H1 वीजा, ये वीजा आमतौर पर जो भी इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको अमेरिका में टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में और जो स्पेसिफिक जॉब्स हैं उनके लिए दिया जाता है। L1 वीजा जो होता है वो आमतौर पर कंपनियों के कर्मचारियों को उनके भारत में सिचुएटेड ऑफिस से अमेरिका में ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है। अब तक क्या होता था कि अमेरिका में जिनके पास ये वीजा थे, अगर उनके बच्चे अमेरिका में जन्म ले लेते थे तो उन्हें ऑटोमेटिकली अमेरिका की जो सिटीजनशिप थी उनके बच्चों को दे दी जाती थी। उनके बच्चों को वहां पर रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए जो भी अधिकार होते हैं उनको आसानी से मिल जाते थे। अभी तक ऐसा क्या होता था, जो इंडियन फैमिलीज वहां पर अमेरिका में रहती थी वो अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर मानती थी। उनके लिए ये जो सिचुएशन होगी अब अनिश्चित हो जाएगी। अब उन्हें अपने बच्चों के लिए अलग से वीजा तैयार करना पड़ेगा या फिर दूसरी कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। H1B वीजा के जो भी होल्डर्स हैं और L1 वीजा के जो भी होल्डर्स हैं उनके बच्चे अब अमेरिका के नागरिक नहीं होंगे तो उन्हें कई ऐसे लाभ नहीं मिल पाएंगे, जैसे कि अमेरिकी स्कूल्स में, अमेरिकी कॉलेजेस में जो भी नागरिकों को वहां पर सुविधाएं मिलती हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगी। फ्यूचर में वहां पर रहने का जो भी आसान रास्ता है या फिर काम करने का जो भी आसान रास्ता है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से जो इंडियन फैमिलीज वहां पर रह रही हैं वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता से भर गए हैं
और इनसिक्योरिटी उनके अंदर बढ़ गई है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑर्डर लाया गया है, इसके लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ सकता है इसको, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है उसको ब्राइट राइट सिटीजनशिप यानी कि उसको जन्म सिद्ध नागरिकता मिलेगी। अब ये जो अधिकार है वो किसी भी सिचुएशन में छीना नहीं जा सकता। ट्रंप ने इस अधिकार को खत्म करने के लिए, इस नागरिकता को खत्म करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इस अमेंडमेंट को खत्म करने के या फिर इस अधिकार को खत्म करने के लिए केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन करना सफिशिएंट नहीं है। इसको बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा कठिन और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे। बर्थ टूरिज्म एक ऐसा चलन है जिसमें विदेशी जो महिलाएं होती हैं वो खास तौर पर अमेरिका में बच्चों को जन्म देने के लिए वहां पर यात्राएं करती हैं। इनका मकसद यही होता है कि उनके बच्चों को जन्म सिद्ध नागरिकता वहां पर मिल जाए, क्योंकि अमेरिका में पैदा होने वाले हर एक बच्चे को वहां पर उनकी सिटीजनशिप यानी कि वहां की नागरिकता उन्हें मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इसे एक स्ट्रेटेजी के रूप में अपनाते हैं, यानी कि एक रणनीति के तौर पर अपनाते हैं, ताकि उनके बच्चे को अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ वहाँ की जो फैसिलिटीज हैं, वहाँ की जो सुविधाएं हैं और वहाँ की जो एजुकेशन है या फिर जो हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर जो भी वहाँ की फैसिलिटीज हैं, उन सारी चीजों से वो वंचित ना रहे या फिर ये सारी की सारी चीजें उनके बच्चों को मिल जाए। अब ट्रंप का ये जो आदेश है वो बर्थ टूरिज्म जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए भी लाया गया है। अब उनका ये मानना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अमेरिकी की नागरिकता का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब ये जो ऑर्डर लाया गया है, इसके लागू होने से पहले कुछ ऐसे माता पिता हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं वहां पर जो रह रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो बच्चा है वो आदेश को लागू होने से पहले ही दुनिया में आ जाए, यानी कि वो पैदा हो जाए, ताकि अमेरिका की नागरिकता का जो अधिकार है वो उसको मिल सके। इसी वजह से वो जो पेरेंट्स हैं वो टाइम से पहले ही सी सेक्शन जो ऑपरेशन होता है उसको करवाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर टाइम से पहले ही हम डिलीवरी कर देते हैं या फिर बच्चे को जन्म दे देते हैं तो उनकी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ सकता है। बच्चों के जो फेफड़े होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाने से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बच्चे का जो वजन हो सकता है वो नॉर्मल से कम हो सकता है, मतलब उसे वो कमजोर बना सकता है। समय से पहले अगर बच्चे को जन्म दिया जाए तो दिमाग से संबंधित या फिर नर्वस सिस्टम जो होगा उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो डॉक्टरों ने बस यही कहा है कि जल्दबाजी में ऐसे फैसले बिल्कुल भी ना लें। ऐसे में जो सी सेक्शन है उसको केवल तभी लिया जाना चाहिए जब मेडिकली उसकी जरूरत हो, ना कि नागरिकता के लिए। तो बच्चों की जो हेल्थ है वो उनकी लंबी उम्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वे माँ के गर्भ में है तब तक उन्हें पूरी तरीके से विकास होने दिया जाए या फिर अच्छे से फल फूलने दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा अमेरिका की सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ना केवल कानूनी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स भी पैदा कर देता है। अब ये उन परिवारों के लिए चुनौतियां पेश करेगा जो अमेरिका में अपने बच्चे को बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं। आने वाले टाइम में ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये जो ऑर्डर है वो कानूनी चुनौतियों का सामना कैसे करता है और रियलिटी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपको क्या लगता है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जो जन्म सिद्ध नागरिकता है उसको समाप्त कर देना, उसको खत्म कर देना और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए कैसे इफेक्टिव हो सकता है? ये जो पॉलिसी में चेंज लाया गया है इसके होने से परिवारों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।